नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 12वीं की हिंदी अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि सीबीएसई द्वारा नया पैटर्न जारी किया गया है और इस पैंडेमिक दौर में संभावना है कि एमसीक्यू प्रश्नों की अधिकता रहे, तो मैं यहाँ उसी के आधार पर आंतरिक प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ, जिन्हें आप बहुविकल्पी प्रश्नों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और यदि आप इन्हें याद रखते हैं तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन क्या है? तो उत्तर है, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। प्रश्न 2, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 3 प्रकार के। पहला है पूर्णकालिक। जैसा ही नाम से ही स्पष्ट है कि किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, नियमित अर्थात नियम से जो हर माह जिन्हें वेतन मिलता है, परमानेंट जो कर्मचारी होते हैं, वो पूर्णकालिक पत्रकार है। अंशकालिक पत्रकार, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अंश अर्थात जो कुछ कम समय के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार। फ्रीलांसर, नाम से ही स्पष्ट है, फ्री अर्थात स्वतंत्र, किसी भी अखबार के लिए काम करने को स्वतंत्र। इनका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि ये भुगतानों के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। प्रश्न 3 है, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? तो पहले तो हम बता दें आपको कि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन होता क्या है। जो आप अपनी आरोह की पुस्तक में कहानी, कविता, नाटक, निबंध ये सब पढ़ते हैं, ये साहित्यिक सृजनात्मक लेखन है। और पत्रकारीय लेखन वह होता है जो आप पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं। किसी विषय पे फीचर लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल छपा हुआ है, वो पत्रकारीय लेखन है। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। पत्रकारीय लेखन की 4 विशेषताएं। पहला, समसामयिक घटनाओं, समस्याओं व मुद्दों से संबंध होता है। दूसरा, तथ्यों से संबंध होता है। तीसरा, जल्दी में लिखा गया साहित्य, अर्थात जैसे आज कोई घटना हुई और कल यदि इस पर कोई आर्टिकल आ जाता है तो बहुत कम टाइम में लिखा जाता है। चौथा, तात्कालिक, इसका भी मतलब वही है, तत्काल जो लिखा जाता है वह पाठकों की ज़रूरत पर आधारित, अर्थात कोई भी घटना जो पाठकों से जुड़ी होती है, उनकी ज़रूरत के अनुसार होती है, तो उस पर लिख दिया जाता है। साहित्यिक सृजनात्मक लेखन, यह कल्पना से संबंध होता है। जैसे आप कविताएं देखते हैं, निबंध देखते हैं, जो साहित्यिक सृजनात्मक लेखन है, तो कुछ काल्पनिक भी होते हैं, ठीक, तो उनका संबंध कल्पना से होता है, उसमें तथ्यों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, कविता, कहानी, उपन्यास में लेखक को बहुत छूट होती है, वो अपने कल्पना के घोड़े कहीं भी दौड़ा सकते हैं। प्रश्न 4 है, पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, सरल, सीधी, साफ सुथरी और प्रभावी। 5वां प्रश्न है, जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स ऐसी शब्दावली को कहते हैं जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और पत्रकारीय लेखन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वर्जित होता है, अर्थात मना होता है। 6वां प्रश्न है, क्लीशे या पिस्टोक्ति क्या है? क्लीशे या पिस्टोक्ति का मतलब होता है शब्दों का दोहराव, तो पत्रकारीय लेखन में शब्दों का दोहराव करना भी मना होता है। 7वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली से ठीक विपरीत कौन सी शैली होती है? उत्तर है, कथात्मक शैली। प्रश्न 8, उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत एवं विकास कब और कहाँ हुआ? कब? 19वीं सदी के मध्य में, और कहाँ? अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान। प्रश्न 11 है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? तो वे ककार हैं क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इन्हें ककार इसलिए कहा गया क्योंकि ये सभी का से शुरू होते हैं। प्रश्न 12वां, समाचार के मुखड़े या इंट्रो में किन ककारों का प्रयोग होता है? तो मुखड़े अर्थात शुरुआत में क्या, कौन, कब, कहाँ,
इन 4 बातों को संक्षेप में समाचार में बताया जाता है। प्रश्न 13, सूचनात्मक या तथ्यात्मक ककार कौन से हैं? तो यही 4 जो ककार हैं ये केवल सूचना देते हैं। आप समाचार में पढ़ते होंगे कि फला घटना इस जगह पर इतने समय हो गई और इसमें कौन प्रभावित हुआ, तो केवल सूचना देते हैं। और 14वां प्रश्न है, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक ककार कौन से होते हैं? विवरणात्मक अर्थात जिसमें विवरण या व्याख्या की जाती है, वो ककार है कैसे और क्यों। बॉडी में अक्सर ये 2 ककार यूज होते हैं और इसमें विस्तार से खबर या समाचार को बताया जाता है, कैसे और क्यों। प्रश्न 15, समाचार लेखन की प्रचलित शैली कौन सी है? उत्तर है उल्टा पिरामिड शैली। 16वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग हैं? 3, इंट्रो यानी मुखड़ा, बॉडी और समापन। प्रश्न 17, फीचर किसे कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना व मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना है। प्रश्न 18 है, फीचर के प्रकार कौन कौन से? फीचर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे समाचार बैकग्राउंडर, खोज परक, साक्षात्कार, जीवन शैली, रूपात्मक, व्यक्तिगत, यात्रा और विशेष रुचि। प्रश्न 19, विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो विशेष रिपोर्ट है, पहला खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। प्रश्न 20, संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप एड, जिस पर विचारपरक लेख छपते हैं। विचारपरक लेख किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? उत्तर है संपादकीय। प्रश्न 22, किसके माध्यम से अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं? उत्तर है संपादकीय। प्रत्येक अखबार में एक संपादकीय कॉलम होता है जिसमें कोई भी घटना या समस्या या मुद्दे पर उस अखबार से जुड़े हुए संपादक या उपसंपादक अपनी राय रखते हैं। प्रश्न 23, अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? इसका उत्तर भी है संपादकीय, क्योंकि इसमें अखबार के संपादक या उपसंपादक अपनी राय रखते हैं, इसलिए इसे अपनी आवाज़ कहा जाता है। प्रश्न 24, अपने वैचारिक रुझान और लेखन शैली के कारण प्रसिद्ध लेखक अखबार में क्या जिम्मेदारी निभाते हैं? तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है स्तंभ लेखन के लिए। जब देख लिया जाता है कि कोई लेखक अपने किसी वैचारिक रुझान के कारण या उनकी विशेष लेखन शैली के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनको फिर अखबार अपना एक कॉलम निर्धारित जगह दे देते हैं और फिर वो वहाँ पर स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रश्न 25, अखबार में पाठकों का अपना स्तंभ कौन सा है? पाठकों का, ध्यान रखिए, तो यह है संपादक के नाम पत्र। आपको परीक्षा में संपादक के नाम पत्र भी आता है, तो पाठक संपादक के नाम पत्र लिखते हैं और वही पत्र अखबार में छपता है, तो ये पाठकों का अपना स्तंभ होता है। प्रश्न 26, किस लेखन में लेखक तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है? तो वह है लेख। लेख में लेखक जो है तथ्य और सूचनाओं के जरिए अपनी राय बताता है। प्रश्न 27, अंतिम प्रश्न है, पत्रकार विभिन्न प्रकार के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्र करते हैं? कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। उत्तर है साक्षात्कार। पत्रकार विभिन्न व्यक्तियों से, विशिष्ट व्यक्तियों से उनका साक्षात्कार के जरिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं और उसके जरिए ही समाचार बनाते हैं या अपना लेखन करते हैं। तो कच्चा माल साक्षात्कार के जरिए ही एकत्र किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।